तो दिल्ली में सफेद, ये आप जो देख रहे हैं, ये कोहरे की चादर है और इस चादर में लिपटी हुई है दिल्ली। घर से निकलना मुश्किल हो गया है, हाथों हाथ नहीं दिख रहा है, सड़क पर चलना मुश्किल है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। सबसे पहले बात दिल्ली की ही करते हैं और इसके आसपास दिल्ली के इलाके में भी कोहरा छाया हुआ है। आज लगातार दूसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है, वहीं कल रात से शुरू हुआ कोहरे का कोहराम अब तक जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क पर कोहरे की चादर बिछी हुई है। दिन में भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन हैं और चलना मुश्किल हो गया है। और अब बात कोहरे से परेशान दिल्ली की, तो लगातार दूसरे दिन देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास का इलाका घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे की वजह से जहां सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लेट हो रहे हैं, वहीं ट्रेन से दिल्ली पहुंचने वालों का सफर भी लंबा हो गया है। उड़ान लेट होने की वजह से हवाई अड्डे पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। दिल्ली पर सफेद अटैक, प्लेन लेट, रेलगाड़ियां रुकी, सड़कों पर जाम। कोहरे ने रोक दी जिंदगी। जी हां, कुछ इसी तरह आफत का पैगाम लेकर आया है ये कोहरा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही कोहरे की जो घनी चादर छाई है, उसने रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि जमीन से आसमान तक हर जगह दिख रहा है कोहरे का असर। बात अगर हवाई यातायात की करें तो कोहरे की वजह से अब तक 25 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं, जबकि 40 उड़ानें देरी से हैं। विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर होने के चलते कई विमान रडार के सहारे भी नहीं उतर पा रहे हैं। जाहिर है मुसाफिरों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी डिले है, अभी पता नहीं कितने लेट होंगे। ठंड के कोहरा के कारण ये हो रहा है। अभी रुख रेल यातायात की करें तो यहाँ के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हर जगह रेल पर कोहरे ने ऐसा अटैक किया है कि रेलगाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। 60 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। सड़कों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली और एनसीआर में कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा है कि दफ्तर टाइम से पहुंचना बेहद मुश्किल है। कोहरे की चादर में सिमटा हुआ है दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की मार पड़ी है। और इस वजह से ऐसे लोग जो सुबह के वक्त काम के लिए अपने घर से निकले हैं, उनको काफी दिक्कत आ रही है वाहन चलाने में। सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात, हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन ऐसी हैं जिनको घंटों की देरी से चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। लेकिन ये सफेद मुसीबत यहीं थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो 26 दिसंबर तक ये कोहरा यूं ही परेशान करता रहेगा। दिल्ली से मोहित ओम के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो सफेद अटैक है ये दिल्ली पर। दिल्ली में कोहरे ने सब कुछ रोक कर रख दिया है। सुबह से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर कोहरे की चादर में सिमटा हुआ है। दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की मार पड़ी है। और इस वजह से ऐसे लोग जो सुबह के वक्त काम के लिए अपने घर से निकले हैं, उनको काफी दिक्कत आ रही है। मैं फिलहाल दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर है, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं देगा क्योंकि पूरी तरह से वो कोहरे की चादर में सिमटा हुआ है। ये NH24 के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं। NH24 जो कि दिल्ली को यूपी से जोड़ता है, वहां पर आप देखिए वाहन जो है वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं। काफी दिक्कत आ रही है वाहन चलाने में।
सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात, हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेन ऐसी हैं जिनको घंटों की देरी से चलाया जा रहा है। धुंध और कोहरे की वजह से सिग्नल्स को देखने में काफी परेशानी आ रही है। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। मेरी एक तरफ दिल्ली मेट्रो है जो कि फिलहाल कोहरे की चादर में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली जो लाइन है मेट्रो की, वो भी पूरी तरह से कोहरे की चादर में सिमटी हुई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 15 से 20 दिन तक ऐसे ही हालात दिल्ली और पूरे एनसीआर में बने रहेंगे। और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत भी कोहरे की चपेट में है। और इसी वजह से जो ट्रेन है, ज्यादातर ट्रेनें जो कि उत्तर भारत से दिल्ली में आती हैं वो काफी देरी से चल रही हैं। ठंड की इतनी मार नहीं है लेकिन ज्यादा मार कोहरे की पड़ी है और इसी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश बिष्ट के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। तो हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से दिल्ली के हालात हैं। कोहरे ने दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। क्या कहना है दिल्ली के लोगों को, आपको सुनवाते हैं। कनेक्ट का फ्लाइट था 9:50, अभी एस्टिमेटेड टाइम 10:40 दिखा रहा है। फ्लाइट की डिले तो फॉग ही बता रहे हैं। जेटलाइन थी और मैंने 3 बजे भोर के आए हैं यहाँ। ठंड से बहुत परेशान है। अभी 9:45 बजे अभी डिले है। अभी पता नहीं कितने लेट होंगे। कि कोहरा के कारण ये हो रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितने डिले होगी। तो देखा आपने लोग कैसे परेशान हैं। जो हवाई मुसाफिर हैं वो परेशान हैं, सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो परेशान हैं और तमाम वो लोग जिन्हें अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकलना है, सड़क पर जाना है, गाड़ियों में सवार होना है, गाड़ी से अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलना है, साथ ही रेल यातायात जो लोग कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, कैसे हालात दिख रहे हैं इस वक्त? देखिए विद्या, दिन का 11 बज रहा है इस वक्त और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है अभी भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। कोहरे का चादर बिल्कुल, मैं दिल्ली में राजधानी के विजय चौक के आसपास खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि पीछे विजिबिलिटी ना के बराबर है। 100 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। और निश्चित तौर पर कल से कोहरे की चादर जो है जिस तरीके से राजधानी में बिछी हुई है, कल सुबह भी हमने ये स्थिति देखी और आज सुबह भी यही स्थिति। इसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रहा है अगर विद्या, तो वो यात्रियों को, जो हवाई यात्री है उनको परेशानी हो रही है, चाहे जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं उनको सबसे। बिल्कुल मनीष, हम ये भी चाहेंगे कि आप जब विजय चौक पहुंचे, अपने घर से विजय चौक तक का जो सफर आपने तय किया, उस दौरान आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जरा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए विद्या, मैं अपने घर से बस से निकला क्योंकि ऐसे हालात है कि आप अपने वाहन से निकल नहीं सकते, तो बस से निकला और बस जो है वो रेंगते हुए, क्योंकि शांति पथ से रेंगते हुए जो है वो विजय चौक के आसपास पहुंची, रेल भवन तक पहुंची। उस समय जो विजिबिलिटी है वो हार्डली 70 से 80 मीटर था। तो बस काफी धीरे धीरे, तमाम वाहन हमने सड़कों पर देखा कि काफी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजधानी में ये परसों तक बिल्कुल ऐसे आसार नहीं थे कि दिल्ली में कोहरे की चादर बिछेगी, लेकिन कल सुबह से जो मौजूदा स्थिति दिख रही है और ये माना जा रहा है कि अगले कई दिनों तक विद्या ये स्थिति जारी रहेगी, जो कि मौसम विभाग का भी अपना आकलन है। और इस तरीके से लग रहा है कि दिसंबर आखिर तक कोहरे की चादर जो है लोगों को परेशान करती होगी, चाहे वो हवाई यात्री हो चाहे रेल से सफर करने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही मनीष, हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि इस कोहरे के दौरान आप किस तरह की सावधानियां बरतें, वो आप कैसे अपने घर से जब निकले वो हम आपको दिखाते हैं कि कोहरे ने दिल्ली के लोगों का हाल तो बेहाल कर रखा है, लेकिन इस दौरान आपको सावधानियां किस तरह की बरतनी है। सड़क पर धीमी गति में गाड़ी चलाएं, सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखें, गाड़ी का इंडिकेटर जरूर ऑन रखें, पार्किंग लाइट जलाकर चलें, सामने चल रही गाड़ियों पर नजर रखें ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच सकें। गाड़ी की विंड स्क्रीन हमेशा साफ रखें ताकि जो आगे का रास्ता है वो साफ तौर पर आपको नजर आए। बाइक सवार सड़क पर चलते हुए बाइक लेन से चलें। कोहरे में अचानक ब्रेक लगाने से बड़ी घटना हो सकती है। गाड़ी की बैटरी की नियमित जांच करें ताकि किसी मुसीबत में आप न फंसे। सड़क पर सफर के दौरान सड़क पर मॉर्निंग वॉक करने से बचें, क्योंकि इस तरह जब धुंध छाई होती है तो गाड़ियों से आपका टकराने की संभावना आपकी ज्यादा होती है। सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके चलें ताकि आगे चलने वाली गाड़ी पर आपकी नजर रहे, सड़क पर नजर रहे और रास्ते साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ सके। तो ये वो सावधानियां हैं जिन पर
आपको ध्यान देना है अपने घर से निकलते हुए। मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं, हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनीष, इस बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी देखिए विद्या, मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 25 दिसंबर से लेकर इस महीने के आखिर तक कोहरे की चादर इस तरीके से परेशान करती रहेगी। परसों तक आपको याद होगा विद्या कि लोग आकलन ये कर रहे थे कि शायद दिल्ली में ठंड अभी तक नहीं आई है, लेकिन कल सुबह से जो हम स्थिति देख रहे हैं कि कोहरे की चादर, कल तो तमाम फ्लाइट से ट्रेनें कल कुछ ज्यादा बदतर स्थिति थी, लेकिन उससे बेहतर हालात आज है। लेकिन ये माना जा रहा है विद्या कि अगले 25 तारीख तक, या कहूं कि इस महीने के आखिर तक कोहरे की चादर यूं ही जो है तमाम दिल्ली वासी को और लोगों को महीने के आखिरी